हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में हमारा पहला लेसन चल रहा था। 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। उसमें हम प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 1 के सवाल हल कर रहे थे। इसमें हम 5 तक के जो सवाल हैं पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे आगे का सवाल, 6वां सवाल। ये जो सवाल है ये हमारा कोरोना महामारी की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सिलेबस कम किए गए थे, जिसमें से हमें 6वां सवाल नहीं हल करना है। तो अब हम आएंगे 7वें सवाल पे। तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो में 7वें का सवाल हल करेंगे। 7वें में भी कई सवाल हैं, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा हम इस वीडियो में करेंगे और बाकी के सवाल अगले वीडियो में। अभी देखो हमारा पहला सवाल क्या दिया है कि किन्हीं 2 अंकों वाली संख्या में अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योगफल 143 होता है। मतलब 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या मतलब क्या होती जानते हो? जैसे मान लो 2 अंकों वाली संख्या मतलब 23 है, 56 है, ये सब 2 अंकों वाली संख्या। इसमें ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। ये इकाई है और ये दहाई है। तो जब 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त करते हैं तो हम दहाई का जो अंक होता है ना, जैसे यहाँ 2 है, उसको 10 से गुणा करते हैं, उसमें इकाई जोड़ देते हैं। तो देखो हमको 20 + 3 23 मिला ना। इसका मतलब यहाँ पे भी जब 2 अंकों वाली संख्या में प्राप्त करना, हमें संख्या तो दिया नहीं है प्रश्न में, तो हमें 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम यहाँ पर जो है कुछ इकाई का अंक और दहाई का अंक इसमें हम मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, माना इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। तो मूल संख्या क्या हो गई, मैंने तुम लोगों को अभी बताई ना, जो दहाई का अंक है उसको 10 से गुणा करेंगे। अब देखो एक कृति का सवाल है, तो कृति का सवाल है तो जहाँ जहाँ बॉक्स आएगा वहाँ वहाँ हमको आंसर लिखना है। और अंकों के परस्पर स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या। तो अब देखो जैसे यहाँ पे इकाई का अंक x है और दहाई का अंक जो है y है, ये हमारी संख्या हुई ना। तो यानी कि दहाई के अंक को 10 से गुणा हुआ तो ये हमारी मूल संख्या हुई। लेकिन अब क्या बोला है, अंकों का स्थान परिवर्तन हुआ है। स्थान परिवर्तन हुआ मतलब अब दहाई में x आ गया और इकाई में y आ गया। इसका मतलब दहाई के अंक को 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हल हुआ सवाल। फिर उसके बाद हमारा जो है आगे दिया है प्रथम शर्त के अनुसार। हमारा जो है प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोला है हमको, जो है प्रथम शर्त के अनुसार 2 अंकों वाली संख्या प्लस अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या 143 है। तो 2 अंकों वाली संख्या हमारा क्या था, 10x + y, और अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त क्या हुआ, 10y + x। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर 143 हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो है हमारा, अब देखो x और x जुड़ के 11x, y और y जुड़ के 11y। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, 11 कॉमन हुआ। ठीक है, तो यानी क्या हुआ, x + y बराबर 143/11। तो 11 × 11, 11 × तो यहाँ पे कितना आया, 13। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, 13, x + y। यहाँ पे हमारा क्या आया, 10y + x, यहाँ पे 11x, 11y और x + y बराबर 13। ये हमारा पहला समीकरण हुआ। अब दूसरा समीकरण क्या बोला है, इकाई का स्थान का अंक बराबर, इकाई का जो स्थान है वो दहाई के अंक से 3 अधिक है। तो इकाई का अंक हम x माने हैं, दहाई का अंक हम लोग क्या माने हैं, y। तो यहाँ x + x = y + 3। y को पक्षांतर किए तो यहाँ देखो x - y बराबर 3 हो गया। तो इस तरह से हमारा, चूँकि कृति का सवाल है तो हमें बॉक्स में भरते जाना, लेकिन अगर कहीं कैलकुलेशन आया तो कैलकुलेशन करके दिखाना है। जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन आया ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x + y बराबर 143/11, तब इसको लिखेंगे। ठीक है, ये हमको शो करना है इसके नीचे। और फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे देखो, अब हमें 2 समीकरण मिले ना, समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ पे 13 है और यहाँ x - y बराबर 3 है। तो अब ये दोनों समीकरण को क्या किया, हमने जोड़ा। लेकिन जब हम जोड़े तो हमें दिखाना है ना,
हमें इसको जोड़ के दिखाना है। हमारा पहला समीकरण क्या है, एक्स 1 और 2 को जोड़ने पर फिर हमें शो करना है। हमें लिखना है x + y = 13 और x - y = हमारा दूसरा समीकरण क्या था, उसको जो है हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर x - y = 3। अब हमें जोड़ना है तो ये दोनों कट गया, x और x जुड़ के कितना हुआ 2x, 13 और 3 जुड़ के कितना हुआ 16। तो यानी कि 2x = 16। तो पहले ये हल करके दिखाना, फिर इसको लिखना। ये लिखोगे ना, इस समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर फिर ये पूरा शो करना और फिर 2x = 16 लिखना। फिर x बराबर कितना आया, हमारा x = 8। ठीक है। फिर उसके बाद x = 8 समीकरण 1 में रखने पर, चूँकि कृति का सवाल ये सब लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ, तो जैसे से लिखा वैसे अभी समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर x = 8, यहाँ क्या आया y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अभी यहाँ हमको दिखाना हल करके, y बराबर क्या होगा 13 - 8। ये जो है हमें आगे हल करना होगा। अलजेब्रा का क्वेश्चन है ना, चाहे कृति का सवाल हो चाहे कोई भी सवाल हो, कैलकुलेशन बताना ज़रूरी है। 13 में से 8 घटा तो कितना हो जाएगा 5, तो y का मान कितना मिला 5। ठीक है, कृति का सवाल है तो हमें बॉक्स में लिखना है। फिर अभी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मूल संख्या क्या हो गई 10y + x। ठीक है, y का मान हमको कितना मिला था 5, तो 10y यानी कि 50 होगा ना, 10 × 5। तो अभी यहाँ पे हमको शो करके दिखाना है 10 × 5 प्लस यहाँ पे 8 x का मान, ये दिखाना हल करके। फिर ये 50 + 8 58। ठीक है, तो ये हमारा देखो अभी कैसे हल करना ये हम दिखाएंगे। माना इकाई का स्थान बराबर x, दहाई का y, तो 10y + x, ये सब हल करके दिखाना है। फिर अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या, फिर उसके बाद तुम्हारा जो है पहली शर्त के अनुसार क्या बोला है, 2 अंकों वाली संख्या और अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त, तो 10y + x, 10x + y = 143। इस तरह से लिख के दिखाना है। ऊपर समझाई थी, अभी लिखते समय ऐसे लिखना है। फिर ये दिखाए, फिर यहाँ पे लिखना है x + y = 143/11, ये दिखाना, फिर ये लिखना। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त हमारी क्या है, इकाई का स्थान बराबर दहाई का अंक +3, तो ये लिखे हमने, तो x - y = 3। फिर हम लोग यहाँ पे समीकरण हल करेंगे 1 और 2 को जोड़ने पर। अभी तुम लोगों को दिखाई ना कैसे हल करना है, तो तुम्हारा समीकरण x + y = 13 और फिर x - y = 3, जोड़े 2x = 16। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा x = 16/2 यानी x = 8, ये मान हो गया x का। फिर x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो x + y = 13, फिर ये तुम्हारा मूल संख्या। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल देखो क्या है, दूसरा सवाल। देखो कृति का सवाल है तो ध्यान से हाँ सब कैलकुलेशन दिखाना, जहाँ बॉक्स है उसमें जो मान रखना वो रखना। दूसरा सवाल क्या बोला है, कांता बहन ने दुकान से 1.5 किलो चाय की पत्ती और 5 किलो शक्कर खरीदी। दुकान आने जाने के लिए उन्हें रिक्शा का किराया 50 रुपये देना पड़ा, यानी कुल 700 रुपये का खर्च किया। मतलब उन्होंने क्या किया, 1.5 किलो चाय की पत्ती खरीदी, 5 किलो शक्कर खरीदा और रिक्शे वाले को 50 रुपये दिया, तो ऐसे उनका 700 रुपया खर्च हुआ। फिर बाद में उन्हें समझ में आया कि यह वस्तुएं ऑनलाइन ऑर्डर देकर घर में पहुंचा के मिलता है, तो अगले 2 महीने उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने 2 किलोग्राम चाय की पत्ती, 7 किलोग्राम शक्कर ऑनलाइन मंगवाया और 880 रुपये उन्होंने खर्च किए। तो चाय की पत्ती और शक्कर का प्रति किलोग्राम दर ज्ञात करना है। तभी हम क्या करेंगे,
पहले तो हमें मानना है ना, तो हम क्या करेंगे, माना चाय की पत्ती जो है प्रति किलोग्राम x रुपये और शक्कर प्रति किलोग्राम y रुपये। मतलब हमको क्या करना है, किसी एक को चरांक मानना है ना, एक को x माने और एक को y माने। यानी 1.5 किलोग्राम चाय की पत्ती का मूल्य कितना हुआ। अब उन्होंने जब वो गई तो 1.5 किलोग्राम चाय की पत्ती ली, तो और x उसका जो है मूल है, तो कितना हो गया 1.5x 1.5 किलोग्राम। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/2x, 1.5 यानी इस तरह से हो ना, 1 और आधा, तो कितना हो गया 3/2x। तो तुम इसको 3/2x करके भी ले सकते हो पॉइंट में, लेकिन मोस्टली पॉइंट का जो है कैलकुलेशन समीकरण में नहीं हल हो पाता ना, इसके लिए तुम लोग क्या करना 3/2x लेना, इसको मत लेना, यहाँ पे लिखना 1.5x। अब 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 5y, क्योंकि y का प्रति किलोग्राम दर y है ना। अब पहली शर्त के अनुसार क्या बोला है, देखो पहली शर्त में क्या बोला है कि 1.5 किलोग्राम चाय की पत्ती का मूल्य प्लस 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य और रिक्शा का किराया बराबर कुल खर्च। मतलब उन्होंने जो है 1.5 किलोग्राम यानी कि 3/2x, उन्होंने क्या किया 3/2x, ठीक है, ये चाय की पत्ती लिया, 5 किलोग्राम शक्कर यानी 5y, और उन्होंने रिक्शा का किराया उन्होंने कितना दिया था 50 रुपये, और उनका कुल खर्च कितना हुआ था वहाँ पे 700 रुपये। तो पहली शर्त के अनुसार हमारा ये समीकरण बना। तो अभी ये कैसे लिखोगे, 3/2x प्लस 5y ऐसी रहेगा, और 50 को पक्षांतर करोगे तो -50, तो कितना हो गया 3/2x प्लस 5y इज इक्वल टू 650। लेकिन अभी यहाँ पे देखो बटे में 2 है ना, तो ये बटे में 2 हमको हटाना है, तो क्या करेंगे प्रत्येक पद को 2 से गुणा करेंगे, तभी तो 2 हटेगा ना। तो प्रत्येक पद को 2 से गुणा किए, ठीक है, फिर 5 को हर एक पद को 2 से गुणा करना, और फिर 650 गुणे 2, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये सब जब गुणा करोगे तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पर जो है पहले इसमें तो 2 कट गया, तो 3x ऐसे ही रहा, 5 को 2 से गुणा किए तो 10y, ठीक है, और वहाँ पे 650 को 2 से गुणा किए तो 1300। अब इसमें कुछ कॉमन है कुछ कॉमन नहीं है, तो ये समीकरण 1 हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हम समीकरण 2 देखेंगे, तो हमारा समीकरण 2 क्या है, हमको दिया है चाय की पत्ती, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी शर्त के अनुसार। अब अभी उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो अभी हम क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त या दूसरी कथन के अनुसार भी लिख सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो ऑनलाइन ऑर्डर किया तो कितना 2 किलोग्राम चाय की पत्ती प्लस 7 किलोग्राम शक्कर। अब ऑनलाइन ऑर्डर किया तो उनका रिक्शा का किराया बच गया, और उनका कुल खर्च कितना आया 880 रुपये। तो अभी हमारा जो है 2 किलोग्राम चाय की पत्ती है ना, तो चाय की पत्ती को हमने कितना लिया है x, तो 2x हुआ, और शक्कर कितना है 7y बराबर 880। ये हो गया हमारा समीकरण 2। हमारा समीकरण 1 तो पहले ही मिल चुका है। हमारा समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस 10y बराबर 1300। ये हमारा समीकरण 1 है, और ये समीकरण 2 है। अभी हमको क्या करना है, हमें x और y का मान निकालना है, तो हम किसी एक चरांक को समान करेंगे। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में अगर हम x के गुणांक को समान कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम ये जो 2 को है इसको 2 से गुणा किए और इसको हम 3 से, तो हमारा x का गुणांक जो है वो समान हो जाएगा।
और फिर उसके बाद आगे देखेंगे, हल करेंगे। चलो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर और समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अभी हमको क्या मिलेगा, देखो समीकरण 1 को हमने किससे गुणा किया है, 2 से, तो हमको कितना मिला 6x, ठीक है, प्लस 20y बराबर 2600, क्योंकि हमारा समीकरण 1 कितना है 3x प्लस 10y बराबर 1300 है ना। 2 से गुणा किया तो 3 गुणे 2 6, 10 गुणे 2 20 और 650 को 2 से गुणा किए 1300। ये हो गया समीकरण 3। और समीकरण 4 में क्या करेंगे, अभी हम समीकरण 2 को किससे गुणा कर रहे हैं, हम समीकरण 2 को 3 से ना, तो 3 गुणे 2 6x और 7y, 7 गुणे 3 21y, और वहाँ पे 880 है ना, 880 गुणे 3। अगर तुम्हें डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं तो 880 को 3 से गुणा करो, तो 8 गुणे 3 24, 8 गुणे 3 24 और 2 26, यानी 2640। ये हो गया समीकरण 4। अब देखो यहाँ पर हमारा जो है समीकरण जो दिया है, ये समीकरण हमारे देखो 6x और 6x दोनों का चरांक सेम है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 और 4 को घटाने पर, घटाएंगे तभी तो चिन्ह बदलेगा ना। तो अब हम इसको क्या किए, घटाए, तो घटाने पर क्या हो गया, ये हमारा कट गया। यहाँ पे देखो माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यानी घटा 20 और 21 में से घट के 1 आया, 1 तो लिखते नहीं है तो सिर्फ y लिखे, मगर बड़ी संख्या क्या है माइनस, तो माइनस y। सेम यहाँ पे भी देखो 2640 माइनस है और ये प्लस है, तो बड़ी संख्या ये है, तो 2640 में से 2600 घटाए तो कितना बचा यहाँ पे 40, तो कितना हुआ 40। लेकिन ये बड़ी संख्या ना माइनस, तो माइनस, अब माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर कितना हो गया 40, तो y का मान हमको मिला 40। तुम चाहो तो y का चरांक समान करके भी हल कर सकते हो। निरसन करने की हम लोग पद्धति पढ़े हैं ना, यहाँ पे मैं पहले जो है x का चरांक को समान की हूँ, तुम लोग y को भी समान करके हल कर सकते हो। तो जब y को समान करोगे तो x का मान मिल जाएगा, लेकिन अभी मैंने x की हूँ तो मुझे y का मान मिला। अब ये y का मान किसी भी एक समीकरण में रखूँगी, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 हमारा आसान था ना, उसमें रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 बहुत बड़ा था, तो हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो क्या करेंगे, y बराबर 40 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 क्या था, 2x प्लस 7y, y की जगह हम क्या लिखेंगे 40 बराबर 880। तो ये 2x ऐसे ही रहेगा, 7 गुणे 40 कितना हुआ 7 4 28, यानी 280 बराबर 880। पक्षांतर करोगे, 2x बराबर 880 माइनस 280, तो कितना मिला, 2x बराबर देखो यहाँ पे 600, तो x कितना हो जाएगा 600 बटे 2, तो x का मान हमको कितना मिला 300, y का मान हमको 40 मिला और x का मान जो हमको 300, यहाँ पे देखो ये कटा ना 300, ठीक है। तो अब जो है हमारा x का मान 300 हमको मिल गया है और y का मान हमको 40 मिला है। x हमारा क्या है, शक्कर का कीमत है, और y हमारा x हमारा चाय की पत्ती है और y जो है वो शक्कर की कीमत है। तो अब हम आंसर लिखेंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर चाय की पत्ती का प्रति किलोग्राम दर 300 रुपये और शक्कर का प्रति किलोग्राम y बराबर 40 रुपये, ठीक है। चलो अब हम तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल फिर कृति का सवाल आ गया। क्वेश्चन क्या है देखो, पहले क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है अनुष्का के पास 100 रुपये, अनुष्का के पास 100 रुपये का नोट के x नोट है और 50 रुपये के y नोट है। तो अनुष्का को आनंद द्वारा दिए गए उपयुक्त नोट
नोटों का रुपए में मान 2500 है और आनंद ने उसे नोटों की संख्या परस्पर बदलकर पैसे दिए तो वह राशि 500 रुपये कम हो जाती है। मतलब अनुष्का ने क्या किया, आनंद द्वारा दिए गए जो नोट हैं वो सब नोट उसके पास कितने हैं, 2500 रुपये हैं टोटल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें तो दिया ना 100 रुपये के एक्स नोट हैं और 50 रुपये के वाई नोट हैं, यानी कि टोटल नोट 100 रुपये के एक्स नोट है। तो यानी कुल मूल्य कितना हो गया, कुल कितने हो जाएंगे 100x और ये कितने हो जाएंगे कुल 50y, ये कुल होगा ना। और फिर उसके बाद शर्त के अनुसार ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पहली शर्त क्या हो जाएगी, यहाँ पे 100x प्लस 50y बराबर 2500। अभी हम हल करेंगे आगे, ये बता रही हूँ कैसे समीकरण बना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, क्या बोला है, उस नोटों, उसने अभी क्या किया, नोटों की संख्या को पैसे में दे दिया तो राशि उसकी क्या हो गई, कम हो गई ना, कम हो गई। अभी उसने चेंज कर दिया ना, नोटों की संख्या में बदल कर दिया, तो बदल कर दिया तो अभी क्या हो गया, 100x की बजाय क्या हो गया 50x हो गया और ये 100y हो गया। और जो राशि 2500 थी ना उसमें से 500 कम हो गया, यानी 2000 हो गया। तो ये हमारा समीकरण 1 और 2 बना। अब इसको हमें हल करना है। तो अभी हमें देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आनंद ने अनुष्का को 100 रुपये के एक्स नोट दिया, 50 रुपये के वाई नोट दिए। तो क्या हो गया, एक्स रुपये का कुल मूल्य 100x और 50 रुपये का कुल जो है 50y। तो पहली शर्त के अनुसार क्या हुआ, 100x प्लस 50y बराबर 2500। इसमें ये चाहो तो तुम इसी को ही समीकरण 1 रखो, चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन है, देखो कॉमन क्या है, 50 कॉमन है ना, तो 50 से भाग दे दो हर एक पद को। तो देखो 100 को 50 से भाग दिए तो 2x, 50 को 50 से भाग दिए तो 1y और इसको 50 से भाग दिए तो 50 मिला। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। तुम चाहो तो इसी को ही समीकरण 1 रख सकते हो और चाहो तो तुम लोग जो है इसको समीकरण 1 चाहो तो इसी को रख सकते हो या इसको भी रख सकते हो, दोनों में से किसी एक को रखना, क्योंकि 50 से भाग दिए तो ये मिल गया। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ कॉमन है तो इसको ले लेना, ठीक है। अब दूसरा शर्त क्या बोला है कि नोटों की संख्या की अदला बदली हो गई। अब तो जब अदला बदली हो गई तो अब क्या हो गया, x की जगह पे 50x और 100y हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2500 में से 500 घटा दिए ना 2000, तो इन्हें क्या मिला 50x प्लस 100y बराबर 2000, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण हुआ। तो अभी देखो इसमें कुछ कॉमन है, 50 कॉमन है ना, 50 कॉमन है, 50 से भाग दिए तो x, यहाँ 50 से भाग दिए तो 2, यहाँ 50 से भाग दिए तो 40। ये हो गया समीकरण 2। तुम चाहो तो इसको भी समीकरण 2 रख सकते हो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो इसको भी रख सकते हो, लेकिन दोनों में से एक रखना। देखो भाग दे दिए तो ये आसान हो गया ना हमारा समीकरण, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो समीकरण है, अब देखो तुम लोग यहाँ पे समीकरण देख रहे हो, एक हमारा समीकरण क्या मिला हमको, 2x प्लस वाई बराबर 50 और x प्लस 2y बराबर 40, यानी x का गुणांक यहाँ y और ये दोनों सेम। तो जब इस तरह का सेम होता है तो हम लोग जानते हैं एक बार समीकरण को जोड़ते हैं और एक बार समीकरण को घटाते हैं। तो जोड़ के क्या मिला, 3x प्लस 3y बराबर 90। तो अभी देखो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3x प्लस वाई बराबर 90। क्या किए, x प्लस वाई को 90 से 90/3, तो कितना मिला 30। तो देखो x प्लस वाई बराबर 30। ये हो गया हमारा समीकरण 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण, एक बार हमने समीकरण को जोड़ा, अब हम समीकरण को घटाएंगे, दोनों समीकरण को अब हम घटाएंगे। तो क्या मिला घटाने पर, देखो यहाँ पर घटा दिए तो चिन्ह बदला ना, चिन्ह बदला, चिन्ह जब बदलेगा तो उसको ब्रैकेट में लिखना। तो यहाँ पे देखो 2 में से 1 घटा x, यहाँ पे y माइनस आ गया क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है, तो x माइनस वाई बराबर 10।
ये हो गया हमारा समीकरण 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 लिखे। तो देखो समीकरण 3 ये है हमारा, समीकरण 4 ये है। तो देखो यहाँ पर प्लस वाई और माइनस वाई, इसके लिए क्या किया, समीकरण 3 और 4 को जोड़ा गया। तो ये दोनों कट गए, 2x बराबर 40 तो x बराबर 20, क्योंकि 2x बराबर 40 यानी x बराबर 40/2 कितना हुआ 20। ठीक है, तो हमको x का मान कितना मिला, 20 मिला। तो अभी हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में x का मान रखेंगे। तो किसी समीकरण 3 में रखा गया, आसानी से हल हो जाता है, क्योंकि समीकरण 4 में माइनस है ना, तो माइनस में रख सकते हो किसी में भी, लेकिन 3 में सब प्लस प्लस है तो आसानी। तो x की जगह पे 20 लिखे, y बराबर ये 30 पक्षांतर किए, तो 30 माइनस 20 कितना हो गया 10। तो y का मान हमको कितना मिला, y बराबर 10। x का मान हमको 20 मिला था, y का मान 10 मिला था। तो अब हम ये सब मान रखेंगे उसमें। तो मान रखेंगे तो देखो हमको क्या मिला, 100 रुपये के नोटों की संख्या और 50 रुपये के नोटों की संख्या। 100 रुपये के नोटों की संख्या हमको कितनी मिली 20, और 50 रुपये के नोटों की संख्या हमको मिली 10। अब चूंकि कृति का सवाल था तो देखो नीचे से बॉक्स बने थे ना क्वेश्चन में, तो बॉक्स में 100 रुपये के नोटों की संख्या में 20 लिखे, और आगे जो है हमारा ये जो है 10 लिखे। ये हमारा लास्ट में क्वेश्चन के नीचे था ना, इस तरह से क्वेश्चन के नीचे दिया है तो उसको फिर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का हमारा जो है ये 7वां सवाल हम लोग हल किए। 7वें का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हम लोग ने इस वीडियो में हल किया ना। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का 7वें का पहला, दूसरा और तीसरा। आगे के सवाल अगले वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू।